हेलो प्यारे बच्चों, यदि आपको बीजीय व्यंजकों के ऐसे प्रश्नों को हल करने में डाउट रहता है, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, तो आपको बीजीय व्यंजकों के इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल, और उन एग्जाम्पल का जो लेवल होगा वो जीरो से हाई लेवल के सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन भी बच्चों को मैथ्स सीखने से या मैथ्स में बहुत सारे डाउट हैं, तो उन सब के लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वो सभी स्टूडेंट इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, और एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रकार का अगर आपको बीजीय व्यंजक लिख के दे तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? ए माइनस, फिर इस ब्रैकेट को कहा जाता है छोटा ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा है बी माइनस 2a। तो जब हमें इसको सरल करना है तो सरल करेंगे तब जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इस ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करो, इस ए को आप ऐसा कैसे लिख लो। आप देखो, जब भी ये ब्रैकेट का साइन हटाओगे तो इसके बाहर जो साइन है माइनस, ये क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सबसे गुना होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये b किसका है, प्लस का है। जब कोई साइन नहीं मिलेगा तो वो किसका होगा, प्लस का होगा। तो इस माइनस को प्लस से गुना करोगे, तो माइनस को प्लस से गुना करते हो तो दोनों अलग अलग साइन है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस माइनस को हम इस माइनस से भी गुना करेंगे, तो जब माइनस को माइनस से गुना किया जाता है तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 2a ऐसा कैसा आ जाएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, अगर दोनों साइन सेम होते हैं, प्लस को आप प्लस से गुना करोगे तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। अगर दोनों साइन इक्वल है, यदि दोनों साइन माइनस के हैं और इनको आप गुना करोगे तो भी क्या आएगा, साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो यहाँ पे प्लस ही आपको मिलेगा, और एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है, इनको आप गुना करोगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। फर्स्ट साइन माइनस है और सेकंड साइन प्लस है, तो भी आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको आगे सरल करना है। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। देखो, जो समान पद हैं वो समान पद के साथ जुड़ जाएंगे या घटा देंगे हम। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ए है, अब ए के आगे आपको कोई इंटीजर नहीं दिख रहा, तो उसके आगे आपको हमेशा क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। यदि किसी वेरिएबल चर के आगे कोई इंटीजर नहीं लगा रखा है तो हम क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। अब देखो, यहाँ पे ए कितना 1 है, यहाँ पे ए कितना है, 2 है, तो प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, हम इनको जोड़ लेंगे। तो पहले मैं इनको पास पास में लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1a आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, उसके बाद क्या है, माइनस का b है। तो 2a में आप एक a जोड़ दोगे, यानी आप इंटीजर 2 में एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों के साथ a है तो आपको यहाँ पे भी a लिखना है, और माइनस में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? स्टार्टिंग के मैं 2 एग्जाम्पल थोड़ा सा धीरे समझाऊंगा, जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी के एग्जाम्पल अपन थोड़ा सा फास्ट समझेंगे। ओके, तो अब हम समझते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल। क्या है, 4x माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 3y माइनस एक्स प्लस 2z और छोटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमें इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए हमें इस ब्रैकेट के साइन को हटाना होगा। तो देखो कैसे हटाएंगे, 4x में यहाँ पे ऐसा कैसा लिख दूंगा। अब देखो, जब ये ब्रैकेट का साइन हटेगा तो इसके बाहर जो साइन है माइनस का है, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है उन सबसे गुना होगा। अभी मैंने आपको 1 नंबर एग्जाम्पल में बताया। तो ये 3 किसका है, प्लस का। तो प्लस को माइनस से गुना करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3, और क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर ये माइनस प्लस से गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जेड आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? अब हमें क्या करना है, जो समान पद हैं उनको क्या करना है, सरल करना है। तो करते हैं। देखो, यहाँ x कितना है, 4x है। यहाँ पे x के साथ कितना गुना में, 1 गुना में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों को एक साथ। यहाँ पे 4x आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा 1x,
बाकी ऐसा कैसे लिख दो, माइनस का 3y आ जाएगा एंड माइनस का क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा। ओके, अब सरल करते हैं। देखो इस 4 में आप एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5, और दोनों के साथ x है तो x यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस का कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा एंड माइनस में क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। सबको समझ में आया? अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, -3 छोटा ब्रैकेट a प्लस बी, फिर प्लस में 4, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2a माइनस 3b, फिर माइनस और ब्रैकेट में लिखा है 2a माइनस b। यहाँ पे तो बहुत सारे ब्रैकेट हमें दिए हैं, तो हम इन सारे ब्रैकेट को क्या करेंगे, सरल करेंगे। कैसे करेंगे, आओ हम समझते हैं। देखो अगर इस ब्रैकेट को सरल करोगे तो इसके बाहर जो लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर गुना होगा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सबसे गुना करोगे। तो चलो करते हैं। इस -3 को हम किससे गुना करेंगे, a से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3a आ जाएगा। स्टेप टू स्टेप समझना होगा। इस -3 को इस प्लस b से गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 3b आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट का साइन दे रखा है तो इसको भी हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से इन दोनों पदों को गुना करेंगे। तो जब 4 को 2 से गुना करोगे तो 8a आ जाएगा, 8a आ जाएगा। फिर हम 4 से गुना करेंगे तो इसको माइनस, देखो प्लस और माइनस माइनस बनेगा। 4 को 3 से गुना करोगे तो 4 × 3 = 12 और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी सरल करेंगे। इस ब्रैकेट को हटाना है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इससे दोनों टर्म को गुना करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 2a है, माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2a आ जाएगा। और माइनस माइनस गुना होके प्लस का क्या बना लेगा, b बना लेगा। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो समान पद हैं उनको मैं एक जगह नोट करता हूँ। देखो यहाँ पे a यानी माइनस का 3a a का पद है, यहाँ पे प्लस का 8a ये भी a का पद है, और यहाँ पे माइनस का 2a। तो a के जितने भी समान पद है उनको मैंने एक जगह नोट कर लिया। अब b के जितने भी पद है उनको अपन एक जगह नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, माइनस का 3b है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 12b है, और यहाँ पे प्लस का कितना है, b है। तो मैंने सारे समान पदों को एक जगह लिख लिया। अब इनको सरल करेंगे। जैसे हम इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं को सरल करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे सरल करेंगे। यहाँ पे कितना है, a का गुणांक -3 है, फिर यहाँ पे कितना है, प्लस का 8 है, और फिर कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। तो हम इनको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से पहले 2 माइनस कर लो तो 6 बचेगा, 6 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और a सबके साथ था तो यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, a बच जाएगा। अब अपन इनको सरल करते हैं। तो इसके साथ गुना में कितना है, माइनस का 3 है, इसके साथ गुना में कितना है, माइनस का 12, और यहाँ पे गुना में कुछ नहीं दे रखा तो हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम इनको सरल करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये आएगा माइनस का, और फिर प्लस में क्या है, 1 है, तो प्लस और माइनस माइनस बनता है। तो 15 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर किसका है, 15 माइनस का है, तो माइनस का 14, और इसके साथ क्या लिख दोगे, b लिख दोगे। और यही इस कंप्लीट बीजीय व्यंजक को सरल करने पे हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर क्या दे रखा है, a माइनस बड़ा ब्रेकिट है ये, 2b माइनस ये मंझला ब्रेकिट है, 3a माइनस छोटे ब्रेकिट के अंदर क्या लिखा है, 2b माइनस 3c। फिर छोटा ब्रेकिट भी बंद कर दिया, मंझला ब्रेकिट भी बंद कर दिया, और बिग ब्रेकिट भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे तो तीनों ब्रेकिट का यूज हुआ है। तो हम इनको कैसे हटाएंगे, तो मैं आपको बता दूं इनको सरल करने का तरीका। सबसे पहले हम ये जो स्मॉल ब्रेकिट होता है इसको सरल करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रेकिट को सरल करते हैं, उसके बाद हम ये जो कर्ली ब्रेकिट होता है, जो मंझला ब्रेकिट होता है, हम इसको सरल करते हैं। इसके बाद जो ये बिग ब्रेकिट होता है उसको हम सरल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीक्वेंस करेंगे, फॉलो। पहले हम स्मॉल ब्रेकिट को हटाएंगे, फिर हम इस मंझले ब्रेकिट को हटाएंगे, और फिर हम इस बड़े वाले ब्रेकिट को हटाएंगे। तो करते हैं ऐसा का ऐसा अपन स्टार्ट। देखो छोटा ब्रेकिट कहाँ है, यहाँ पे है, तो पहले हम इसको सरल करेंगे तो बाकी ऐसा कैसा लिखा जाएगा, तो ए ऐसा कैसा माइनस बिग ब्रेकिट ऐसा कैसा, 2b ऐसा कैसा आएगा, माइनस यहाँ पे कर्ली ब्रेकिट ऐसा कैसा आएगा,
यहाँ पे 3a आ जाएगा। अब देखो अगर हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, इस माइनस से दोनों टर्म को गुना करना होगा। कर लो, अगर हम इस प्लस के 2b को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2b आ जाएगा। फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस के 3c को, तो यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, 3 और c आ जाएगा। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बिग ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। आ गया इतना सबको समझ में? ओके। अब क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को हटाने के बाद किसको हटाएंगे, जो मंझला ब्रैकेट है उसको हटाएंगे। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। बाकी सारा ऐसा कैसा रहेगा, तो ए ऐसा कैसा माइनस बिग ब्रैकेट ऐसा कैसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अब देखो अगर हमें इस मंझला ब्रैकेट को हटाना है तो इसके बाद माइनस है, तो माइनस से क्या करेंगे, सारे पदों को गुना करेंगे। तो प्लस के 3a को माइनस से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3a आ जाएगा। माइनस से गुना करोगे माइनस के 2b को, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। फिर माइनस से गुना करोगे प्लस के 3c को, तो माइनस में क्या आ जाएगा, 3 और c आ जाएगा। और यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको हम सरल कर सकते हैं थोड़ा सा, तो करते हैं। यहाँ पे ए ऐसा कैसा माइनस, इस बड़े ब्रैकेट को मैं ऐसा कैसा लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे दो टर्म समान दिख रहे हैं तो उनको मैं सरल कर लूंगा। आप देखिए यहाँ पे 2b है और यहाँ पे कितना है, 2b है, तो 2 + 2 4b बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले ए मैं पहले लिख दूंगा, तो माइनस का 3a, साइन का ध्यान रखना है, ए वाला पद पहले लिख दिया तो माइनस का 3a आ गया। जब 2b में 2b जोड़ा तो 2 + 2 कितना आ गया, 4b आ गया प्लस का, और 3 माइनस का क्या आ गया, माइनस का 3c आ गया। क्या आपको ये समझ में आ गया स्टेप? अगले स्टेप में क्या करोगे, इस बिग ब्रैकेट को भी हटाना है तो हटा दो। तो यहाँ पे ए ऐसा कैसा आएगा, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, इन तीनों पदों को गुना हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 3a बन जाएगा। फिर प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 4b बन जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 3c बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो पद समान दिख रहे हैं, यहाँ पे 1a है और यहाँ पे 3a है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 1 4a आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4b आ जाएगा एंड प्लस में क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा। और यही इस कंप्लीट जो बीजीय व्यंजक था उसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। यस देखो हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सरल करेंगे, ध्यान से समझो। क्या लिखा है, माइनस ए माइनस बड़ा ब्रैकेट ए प्लस मंझला ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 2a माइनस स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस 2b, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, मंझला ब्रैकेट क्लोज है, माइनस b और बिग ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पे भी तीनों ब्रैकेट यूज हुए हैं। तो हम सबसे पहले किसको हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाकी सारा ऐसा कैसा रहेगा, माइनस ए ऐसा कैसा, माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस मंझला ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी -2a। जब आप स्मॉल ब्रैकेट को हटाओगे तो इसके बाद माइनस साइन है तो अंदर क्या होगा, गुना। तो a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। इसके बाद ये मंझला ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज कर दो, माइनस में b और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दो। जैसे ही आप स्मॉल ब्रैकेट को सरल कर लेते हो तो अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा, मंझला ब्रैकेट हटाना होगा। तो हटाओ इसको, तो बाकी ऐसा कैसा, माइनस a माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे a। अब ध्यान दो, इस मंझला ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखे हैं उनको सरल कर लेते हैं। तो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, मंझला ब्रैकेट एक बार मैं लगाता हूँ। देखो इसके अंदर ये माइनस का a है और ये प्लस का a है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, ध्यान से समझो, बचा हमारे पास यहाँ पे 2b और प्लस में बचा 1b। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा। उससे पहले मैं a का टर्म लिख देता हूँ, माइनस का 2a बचा एंड प्लस में क्या बचा, 3b बचा। ये बचा हमारे पास मंझला ब्रैकेट के अंदर। फिर माइनस में क्या आ गया, b आ गया और बड़ा ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब करेंगे हम मंझला ब्रैकेट को सरल। तो माइनस ए ऐसा कैसा, माइनस बिग ब्रैकेट ऐसा कैसा, ए आ जाएगा। अब देखो इस मंझला ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसके कारण अंदर कोई चेंज नहीं होगा, आपको ऐसा कैसा साइन के साथ लिखना है और हटा देना है मंझला ब्रैकेट को। तो माइनस का 2a प्लस में क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा
एंड ये माइनस का बी आ जाएगा और बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब किसको हटाना है? बिग ब्रैकेट को। लेकिन बिग ब्रैकेट को हटाने से पहले बिग ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सरल कर सकते हैं, तो हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए, फिर माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर चलते हैं और करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ए के आगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब 1a में से आप 2a माइनस करोगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1a बच जाएगा। फिर यहाँ पे 3b में से 1b माइनस करोगे तो प्लस का कितना बच जाएगा? 2b बच जाएगा। कितना बच जाएगा? प्लस का 2b बच जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? इस बिग ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस a आ जाएगा, और बिग ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज होने वाले हैं। जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप क्या लिखोगे? इस 1a से यहाँ पे 1a प्लस का है और यहाँ पे 1a माइनस का है, तो इससे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली इतने बड़े बीजीय व्यंजक का जो हल मिला वो हमें क्या मिला? माइनस के 2b मिला। देख रहे हो बीजीय व्यंजक कितना बड़ा था और उसका सॉल्यूशन कितना आया? माइनस का 2b आया। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। तो हम प्रत्येक वीडियो के अंदर मैथ्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अपने मैथ्स के डर को निकालना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।